बच्चों आज हम आप लोग समझाएंगे टेंस, ठीक है, क्योंकि आपका सिलेबस जो लिखने वाला था वो कंप्लीट हो गया है, तो दोबारा से रिवीजन शुरू कर रहे हैं आपका। तो सबसे पहला टॉपिक आपका आज है टेंस यानी कि काल। देखिए टेंस, टेंस को बोलते हैं हिंदी में काल या समय, ठीक है। तो हम आप लोग को बिल्कुल स्टार्टिंग से समझाएंगे कि काल क्या होते हैं, टेंस कैसे बनते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए टेंस टेंस हमारे होते हैं 3 प्रकार के। सबसे पहला होता है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। भविष्य, ठीक है। फ्यूचर का बोलते हैं भविष्य काल, पास्ट को भूतकाल, प्रेजेंट को बोलते हैं वर्तमान, ठीक है। टेंस टेंस के 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। प्रेजेंट बोलते हैं वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। इन तीनों के 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहला कॉन्टिन्यूअस इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा होता है परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। उसके बाद फिर अगला होता है इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। और यही 4 पार्ट होते हैं फ्यूचर के, या सेम यही पार्ट बोलते हैं फ्यूचर के, ठीक है। तो टेंस टेंस यानी समय, समय 3 प्रकार का होता है हमारा, कौन सा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं, पास्ट के 4 पार्ट होते हैं, फ्यूचर के भी 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। अब तो हो गए पार्ट्स। अब इनके अंदर भी 3 पार्ट होते हैं, जैसे कि इंडेफिनिट, तो इंडेफिनिट के अंदर 3 पार्ट होते हैं। इसके बाद आएगा इंडेफिनिट, क्योंकि सभी में एक ही पार्ट है, तो इंडेफिनिट 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 के अंदर 3 पार्ट होते हैं, यानी इंडेफिनिट के 3 हिस्से होते हैं। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है। ये 3 पार्ट होते हैं इंडेफिनिट के, यही 3 पार्ट होते हैं कॉन्टिन्यूअस के, परफेक्ट के और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के। यानी कि हमारे टेंस होते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उन चारों के जो पार्ट होते हैं इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उन चारों के अंदर ये 3 पार्ट पाए जाते हैं, इंडेफिनिट, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा है प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, क्योंकि सीरियल से हमारा सबसे पहला वही पड़ता है प्रेजेंट डेफिनिट टेंस। तो देखिए प्रेजेंट डेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, इसके रूल्स क्या होते हैं, इसे किस तरीके से बनाते हैं, देखिए अब बता रहे हैं हम आपको। सबसे पहले प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। सबसे पहला पार्ट है प्रेजेंट डेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले इसकी क्या है पहचान, किसी भी चीज को करने के लिए, किसी भी चीज को देखने के लिए, समझने के लिए उसकी पहचान की जरूरत होती है, क्योंकि बिना पहचान के पता ही चलेगा कि वो चीज़ क्या है, या कोई टेंस है, कोई इंसान है, किसी व्यक्ति, किसी जानवर, या किसी की भी पहचान की जरूरत हो तो हमें पहचान जरूर पता होनी चाहिए उसकी, ठीक है। जैसे प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, इसकी पहचान होती है यानी कि आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है कि जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है,
ते हैं, ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं तो इसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं ये शब्द आते हैं तो उसे कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी कि इस टेंस में, इस काल में उन कार्यों का बोध होता है, इस काल यानी टेंस में, इस टेंस में उन कार्यों का बोध होता है जो स्वभावश की जाती है, जो रोज रोज यानी कि प्रतिदिन प्रतिदिन या स्वभावश की जाती है। ठीक है, तो ये इसकी पहचान कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इस टेंस में उन कार्यों का बोध होता है, उन कार्यों का बोध होता है जो प्रतिदिन या स्वभावश की जाती हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसे हम, ये तो इसकी पहचान हो गई। अब इसे हम कितने पार्टों में बनाते हैं? 3 पार्टों में। सबसे पहला अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहला सीरियल से हमारा आएगा अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस आएगा। सबसे पहला आएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इसमें कुछ रूल्स होते हैं। इसमें पहला होता है, रूल नंबर पहला है कि इस टेंस को बनाते समय इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी कि इस टेंस में, इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं। ठीक है, पहला रूल है कि इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं। इसका दूसरा नियम है कि यदि सब्जेक्ट एक वचन है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर यानी कि एक वचन, एक वचन है तो वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस लगाते हैं। वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। ये इसकी 2 रूल्स होते हैं इसमें कि यदि सेंटेंस में, इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं। दूसरा है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी एक वचन है, यानी कि ही सी इट या किसी का नाम दिया जा रहा है, किसी सिंगल के बारे में बताया जा रहा है, तो वहाँ पे वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस लगाते हैं। यदि प्लूरल है यानी आई बी यू दे या एक सैनिक के बारे में बताया जा रहा है तो वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस नहीं लगाते हैं। फर्स्ट फॉर्म को ज्यों का त्यों जैसा होता है वैसे ही रख देते हैं। ठीक है, तो ये तो इसके रूल्स हो गए। अब देखिए इसके एग्जाम्पल्स, जैसे कि हम फुटबॉल खेलते हैं, हम फुटबॉल खेलते हैं। हम अब के लिए लगाएंगे आपके वी। ठीक है, किसी भी टेंस को हम बनाते हैं सबसे पहले किस तरीके से बनाते हैं? सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब। इसमें क्या है कि हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है, सीधे आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। ऐसे ही एस यानी कि एक वचन है तो ऐसे ही एस लगा देंगे, बहुवचन हो तो ऐसे ही एस नहीं लगाएंगे। इसके बाद लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अफर्मेटिव में हम इस तरीके से सेंटेंस बनाते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें जो भी चीज हमारे नहीं लगनी होती है उसे हम छोड़ देते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट हमारा क्या है? बी, यानी जिसके द्वारा कार्य पूरा किया जा
लगा उसे हम कहेंगे सब्जेक्ट टू बी, यानी हम फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलने के द्वारा किसके द्वारा पूरा होगा, बी के द्वारा। तो यहाँ पे बी, अब सीधे क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया, क्रिया क्या हमारी खेलना, खेलना है, खेलना की प्ले, तो एक फर्स्ट फॉर्म आएगी प्ले। अब क्या इसमें लिखा था कि यदि बहुवचन है तो ऐसे यस नहीं लगाते हैं, तो बी हमारा बहुवचन के अंदर आता है, तो इसमें ऐसे यस नहीं लगाएंगे, लिखेंगे प्ले द फुटबॉल, प्ले द फुटबॉल, ठीक है। अगला सेंटेंस है इसके बाद, जैसे कुत्ते भौंका करते हैं, ठीक, कुत्ते भौंका करते हैं, कुत्तों की द डॉग्स। अब यहाँ पे भौंका करते हैं, यहाँ पे भौंका करते हैं पूरा एक साथ आएगा, बार के बार यानी कि भौंकना। इसके बाद इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, बहुत से सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब दी जाती है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता है, तो इसमें क्या है, सिर्फ वर्ब दी गई है, द डॉग्स बार्क, क्योंकि यहाँ पे कुत्ते बहुत सारे हैं, यहाँ पे बार्क लगा देंगे, ठीक है। अगला सेंटेंस है इसके बाद, ठीक है। तो अभी आप लोगों के लिए इतना ही है, ठीक है। इसके आगे हम आप लोगों को टेंस कल समझाएंगे।